अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 सिन बोर्ड का केमिस्ट्री का मोलिकुलर मास एंड फार्मूला मास दोनों क्या होते हैं। आज हम खाली इसकी डेफिनेशन देखेंगे और हम बाद में इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कैलकुलेशन भी सीखेंगे कि हम किसी भी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में मोलिकुलर मास और फार्मूला मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मोलिकुलर मास क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन याद रखने का मोलिकुलर मास की। मोलिकुलर मास कहते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, बस सिंपल याद रखें। क्या कहा मैंने, मोलिकुलर मास कहते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास मोलिकुलर मास कहलाता है। एक मॉलिक्यूल का मास मोलिकुलर मास कहलाता है। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितना भी मास आएगा एक मॉलिक्यूल का, वो आपके पास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। अच्छा, मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं। जब मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के पास क्या होता है, एटम के पास एटॉमिक मास होता है। एटम के पास एटॉमिक मास होता है ना। तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स के एटॉमिक मास के सम को, इसको सम को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन तो आप याद रखें बस, क्या कि मॉलिक्यूलर मास कहते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं। इन एटम्स के पास क्या होता है, इन एटम्स के पास एटॉमिक मास होता है। तो एटम्स के एटॉमिक मास के सम को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। यानी कि डेफिनेशन ये हुई कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद होंगे उन सब एटम्स के एटॉमिक मास के सम को मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। ठीक है, इसकी आप डेफिनेशन देखें, द मॉलिक्यूलर मास इज द सम, पहली बात सम है, ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का सम है, ऑफ ऑल दी एटम्स, एटम्स का सम है, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर। वही बात है कि मॉलिक्यूलर मास सम है, किसका सम है, एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास किसके पास होता है, एटम्स के पास होता है। और एटम्स कहाँ होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलके बना है, और एटम के पास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो इस एटॉमिक मास के सम को जो एक मॉलिक्यूल के अंदर होगा हम कहेंगे ये मॉलिक्यूलर मास है। क्या है ये, मॉलिक्यूलर मास है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो आप सिंपल कहेंगे एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं, उन एटम्स के पास एटॉमिक मास होता है। उन एटॉमिक मासेस के सम को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। सही है। तो मॉलिक्यूलर मास किसके लिए है, मॉलिक्यूलर मास याद रखिएगा मॉलिक्यूल के लिए। पहली बात, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के लिए, किसके लिए, मॉलिक्यूल के लिए है, पहली बात। दूसरी बात, मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट MAU होती है। क्या होती है, MAU होती है। सही है। तो मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का होता है और मॉलिक्यूल की यूनिट हमारे पास AMU होती है। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास कहते हैं एक मॉलिक्यूल के मास को, एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के पास एटॉमिक मासेस होते हैं। उन एटॉमिक मास के सम को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। सम का मतलब होता है प्लस करना,
सम का मतलब क्या होता है? प्लस करना, एडिशन करना, समझे ना। तो सम का मतलब हो गया एडिशन करना, जमा करना। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे आगे जाकर। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, H2O। अगर H2 का एक मॉलिक्यूल हो, H2 का एक मॉलिक्यूल हो, तो उस H2 के यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो हमारे पास 18 होता है। वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास हमारे पास 18 होता है, और क्योंकि मॉलिक्यूलर मास होता है तो हम इसको AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 18 है। तो हम कहेंगे ये 18 क्या, हम कहेंगे ये 18 मॉलिक्यूलर मास है। ये 18 मॉलिक्यूलर मास है। क्यों मॉलिक्यूलर मास है? क्योंकि ये एक एटम का मास, एक मॉलिक्यूल का मास है। तो एक मॉलिक्यूल का मास आपको मॉलिक्यूलर मास कहेंगे आप। और एक मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। अब देखें, ये एक मॉलिक्यूल है, कितने एटम इसके अंदर? इसके अंदर 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन है। तो इसके अंदर टोटल 3 एटम्स हैं। तो अब इन 3 एटम्स का जो एटॉमिक मास होगा, उन एटॉमिक मास को आप सम कर लेंगे तो आप कहेंगे ये मॉलिक्यूलर मास होता है। तो बस 2 बात याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर मास कहते हैं एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास जो ये मॉलिक्यूल के लिए होता है। मॉलिक्यूलर मास को हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं हम फार्मूला मास के पास कि फार्मूला मास क्या है। फार्मूला मास कहते हैं, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ FM से, के मास ऑफ 1 फार्मूला यूनिट। सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको। मास ऑफ 1 फार्मूला यूनिट, एक फार्मूला यूनिट आ जाएगा यहाँ पर। फार्मूला यूनिट यानी कि एक फार्मूला यूनिट में, एक फार्मूला यूनिट का मास क्या कहलाता है? फार्मूला मास कहलाता है। अच्छा, तो हम कहेंगे फार्मूला मास क्या है? हम कहेंगे फार्मूला मास ऑफ 1 फार्मूला यूनिट। अब फार्मूला यूनिट में क्या आ गया होता है? याद रखिएगा, वैसे तो फार्मूला यूनिट के अंदर जो है वो एटॉमिक मास का आ गया यहाँ पर। एटॉमिक मास किसका? एटम्स का, वही हो गया। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि एक फार्मूला यूनिट का मास हमारे पास फार्मूला मास होता है। याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। वैसे हमारी बुक ने कहा है कि फार्मूला यूनिट जो है, फार्मूला यूनिट एटम पे मुश्तमिल है। किस पे मुश्तमिल है? एटम पे। और एटम के पास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। और फिर इन एटॉमिक मास में के सम को करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? फार्मूला मास आ जाएगा। यानी कि फार्मूला यूनिट के अंदर एटम्स होते हैं, इन एटम्स के एटॉमिक मासेस के सम को फार्मूला यूनिट कहेंगे। जो मॉलिक्यूलर मास था वही हमारे पास क्या है? हमारे पास फार्मूला मास है। फ़र्क क्या है कि वहाँ पर 1 मॉलिक्यूल का मास फार्मूला मास कहलाता था, यहाँ पर 1 फार्मूला यूनिट का मास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। और वहाँ पर जो है वो मॉलिक्यूल की बात हो रही थी, यहाँ फार्मूला यूनिट की बात हो रही है। अच्छा, अगर हम कहेंगे फार्मूला मास के बारे में 2 बातें, वही 2 बातें आप कहेंगे। क्या? पहली बात आप कहेंगे कि ये फार्मूला मास फार्मूला यूनिट का होता है। किसका होता है? फार्मूला यूनिट का होता है। दूसरी बात, इसको भी 1 MAU से, यानी कि MAU से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि फार्मूला मास की यूनिट भी क्या है? AMU है। ठीक है, तो फार्मूला मास किसे कहते हैं? एक फार्मूला यूनिट का मास जो है फार्मूला मास कहलाता है। एक फार्मूला यूनिट में क्या होते हैं? वही एटम्स होते हैं। उन एटम्स के पास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। तो उन एटॉमिक मासेस के सम को हम फार्मूला मास कहते हैं। वैसे मैं आपको अभी नहीं कुछ एक वीडियो एक अलग लेक्चर में बताऊंगा कि फार्मूला मास और
मोलिकुलर मास में डिफरेंस क्या है। बस आप ये याद रखिएगा कि जो मोलिकुलर मास है, जो आपके पास मोलिकुलर मास है, ये होता है कोवलेंट कंपाउंड का, कोवलेंट कंपाउंड का, सही है ना। और जो फार्मूला यूनिट होता है, फार्मूला मास जो होता है आपके पास, ये आपके पास होता है आयनिक कंपाउंड का। इतना याद रखें आप क्या, कि मोलिकुलर मास कोवलेंट कंपाउंड का होता है और फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का होता है। अब मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। जब आपके पास NaCl है, आपके पास NaCl है, अगर आपसे पूछा जाए भाई कि एक NaCl का मास कितना है, तो एक NaCl का मास है 58.5, 58.5, तो 58.5, क्योंकि ये फॉर्मूला मास है तो इसकी यूनिट होगी AMU, है ना। अब देखें 1 NaCl का, एक NaCl का, यानी कि एक फॉर्मूला यूनिट का मास क्या होगा, फॉर्मूला मास होगा, ठीक है ना। जैसे एक मोलिक्यूल का मास मोलिकुलर मास होता है, इसी तरह एक फार्मूला यूनिट का मास फॉर्मूला मास होता है। फ़र्क क्या होता है कि मोलिकुलर मास कोवलेंट कंपाउंड का होता है और फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का होता है, ठीक है। इस लेक्चर को यहाँ तक रखें। कोई सवाल हो तो मुझसे लाजिम पूछिएगा। अच्छा, कैलकुलेशन कैसे करते हैं मोलिकुलर मास और फार्मूला मास कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।